अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए और आप सभी प्रेमी पाठक, दर्शक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम सर्वांग योग के 7वें अध्याय का निरूपण अब प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये इस विश्व में दो पुरुष है, क्षर अक्षर नाम से, और ये पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय में वो घोषणा करते हैं कि इन दोनों का लय जो जिसमें होता है वो मैं पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा हूँ। और इसी बात को प्रयोग द्वारा सर्वांग योग के माध्यम से श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमारे समक्ष रखा है। और ये प्रत्यक्ष, प्रायोगिक और यथार्थ युक्ति आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें भी अतीव हर्ष हो रहा है। इस क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये वस्तु को जानने के लिए की गई त्रिपुटियाँ हैं। क्षर जो 8 अंगों से व्याप्त है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। ये भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में कहते हैं, प्रकृति मेरी प्रकृति, और वो कैसी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इन्हीं 8 अंगों से मेरी प्रकृति यानी क्षर प्रकृति बनी हुई है, जो सतत रूपांतरण करने होने वाली गतिशील है। और उसमें अक्षर रूप आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास, वो मेरा अक्षर भाव है। वो निराकार है, निर्गुण है और सर्वव्यापी, ओतप्रोत नजर आने वाली चाहत, जरूरत, प्रियत्व। और इन दोनों भावों का लय मुझ परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा के पुरुषोत्तम भाव नाम में होती है। और इसी का यानी स्पष्टीकरण सर्वांग योग के 7वें अध्याय में अब हम करेंगे। मित्रों, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने आगे कोई पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, कोई भी वस्तु आप अपने आगे रख लीजिए और उस वस्तु पर ही प्रयोग करके हमें इस सर्वांग योग का अनुभव लेना है। क्योंकि शब्द में पानी पानी रटने से जिस तरह प्यास का शमन होना असंभव है, उसी तरह शब्दों में अध्यात्म, धर्म, कर्म आदि अनेक प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, लेकिन उससे हमें स्थायी समाधान, स्थायी तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो शब्दों में होती है और शब्दों का प्रत्यक्षीकरण को ही अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो आइए 7वें अध्याय में जानें कि वो तीसरा भाव पुरुषोत्तम क्या है। हमने वस्तु में प्रयोग करके सर्वप्रथम देखा था इसका रूपांतरण होने वाला क्षर भाव। उसके बाद हमने इसी वस्तु में रूपांतरण न होने वाला स्थिति अक्षर भाव, आत्म भाव देखा। और इन दोनों का लय तीसरे नाम भाव में होता है, जिसे पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। नाम है उसके आगे, किसके आगे? क्षर भाव और अक्षर भाव, इन दोनों भावों के आगे नाम है। नाम लेते ही, नाम ले तब भव सिंधु सुखाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जिस तरह कहते हैं कि नाम लेते से ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है और सभी संशय भ्रमों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो वो नाम क्या है? तो नाम का आशय है क्षर और अक्षर, इन दोनों भावों का
संयुक्तिकरण, एकीकरण वो नाम है। और इस नाम को जानते ही क्या है, लय को प्राप्त होती है बुद्धि, बुद्धि लय को प्राप्त होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बुद्धि के जितने भी संकल्प विकल्प है, प्रश्न है, भ्रम है, वो सभी वृत्तियां बुद्धि की लय को प्राप्त होती है। कब? जब हम इस नाम का बोध साक्षात प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा प्राप्त करते हैं तब। और वही अपना सद्रूप है। वस्तु में क्षर भाव भी है, अक्षर भाव भी है, और इन दोनों का तीसरा लय स्थान नाम भाव भी है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये आकार दिखता है, ये सतत रूपांतरण होने वाला है, ये अक्षर भाव है। इसी में जो चैतन्य शक्ति है वो अक्षर भाव है। और ये दोनों भावों का लय ही तो स्वानंद इस नाम में हुआ है। यहाँ भी देखें कि ये जो आकार दिख रहा है ये अक्षर भाव है, ये रूपांतरण होते रहता है इसका सतत। लेकिन इसमें जो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्म भाव है वो रूपांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है। और इन दोनों का लय, चश्मा कहते ही ये दोनों भावों का लय हो जाता है। उसी तरह यहाँ वो कहते हैं कि नाम जो अक्षर और अक्षर भावों का एकीकरण करने वाला भाव है, इसको जानते ही बुद्धि का लय हो जाता है। बुद्धि लय को प्राप्त करती है और वही सद्रूप जानना, वही सत्य रूप है, ये आप जान लीजिए। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। क्षर अक्षर दोनों का लय पुरुषोत्तम भाव में है और वही अपना रूप है। अपना रूप क्षर भी है, अक्षर भी है, लेकिन इन दोनों का लय करते हुए तीसरे भाव पुरुषोत्तम में है। जैसे हम कहते हैं कि ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम। ज्ञातुम यानी जानना, कैसे? इंद्रियों से। द्रष्टुम देखना, कैसे? मन से। और बुद्धि प्रवेष्टुम यानी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ बोध को प्राप्त करके उस विश्वरूप परमात्मा में ही प्रवेश कर जाना, ये तीसरा भाव प्रवेष्टुम पुरुषोत्तम भाव नाम है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये महिमा सद्गुरु की है कि जिन्होंने वेदों में नेति नेति से जो गाया गया उसका प्रत्यक्षीकरण हमें करा दिया, ये सद्गुरु की महिमा है। और क्यों कहा है? निज बोधार्थ है कही। अपने आप को ही बोध देना है, अपने आप को ही स्वस्वरूप का दर्शन, स्वस्वरूप की जागृति देने के लिए ये कहा गया है। और महिमा सद्गुरु की ये महिमा सद्गुरु की निज बोधार्थ है कही। अब अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये अष्टांग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये इन सभी आठों अंगों का लय क्या है? साकार है, दृश्य है। साकार सगुण जिसे कहते हैं वही ये अष्टांग प्रकृति। और नहीं रूप मिठास में, मिठास में कोई रूप नहीं है, इसके अनेकों रूप बदल जाएंगे लेकिन वो मिठास नहीं बदलेगी। मिठास उस आकार में रहेगी ही रहेगी। और ये दोनों भावना छोड़ो, क्षर भाव जो अष्टधा, जो हमने इंद्रियों से और मन से देखा उसे भी छोड़ दो। मन से और यानी बुद्धि से जो हमने देखा वो क्या है? अक्षर भाव है। बुद्धि से अक्षर भाव का हमने जानकारी प्राप्त की। ये दोनों भाव ना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। नाम का उच्चारण करते ही इसमें सगुण साकार भाव अष्टधा और निर्गुण निराकार भाव जो है वो अक्षरात्मा, प्रियत्व, चाहत, जरूरत, इन दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। नाम स्वानंद कहते ही हम जो दिख रहे हैं वो आकार और व्याप्त चैतन्य, ये दोनों का लय हो जाता है। मिश्री कहते ही इसका आकार और इसमें जो व्याप्त मिठास, इन दोनों का बोध हो जाता है। उसी तरह हमारे यानी नाम लेते ही क्षर और अक्षर, इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वह। वही शक्कर ये नाम, शक्कर ये नाम क्या है? इस वस्तु का पुरुषोत्तम भाव है। स्वानंद ये क्या है? इस आकार का यानी पुरुषोत्तम भाव है।
यानी कोई भी वस्तु का संपूर्ण बोध नाम से हो जाता है, वो उस वस्तु का पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, नाम लेते ही उसमें क्षर भी है अक्षर भी है, इन दोनों भावनाओं का लय इस नाम में तीसरी पुरुषोत्तम भाव में हो जाता है। ये यहाँ सद्गुरु निर्देशित करते हैं, इसमें क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, क्योंकि जो पुरुषोत्तम पद में बैठ जाता है, जिसे सद्गुरु की कृपा से तत्व दर्शन द्वारा क्षर और अक्षर इन दोनों का लय करने वाला नाम भाव यानी दृष्टि में आता है, लक्षित होता है, वो पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो जाता है, जो विश्व भाव है। दृश्य साकार वही है, दृश्य साकार वही है, दृश्य साकार भी वही विश्वरूप परमात्मा है निराकार भी वही। इस वस्तु में दिखने वाली चाह जरूरत प्रियत्व क्या है, वही है, और ये दोनों का धाम भी है, वो उसको सर्व है कहा। यानी ये वस्तु में क्षर और अक्षर इन दोनों भावों का लय हो जाता है, और इसीलिए उसको सर्व कहा। सर्व कहा, सर्व रूप से ये आकार है शक्कर का, मिठास है शक्कर की, और नाम है शक्कर। दिख रहा है विराट विश्व, इसमें ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व जो अक्षर भाव है, और विश्व कहते ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है, जो पुरुषोत्तम भाव है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये एक ही वस्तु में हमने तीन भावों की कल्पना की थी, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। क्यों? निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, अपने आप का स्वस्वरूप दर्शन के लिए वेदों में कल्पना की गई है। तीन भावों में वस्तु का यानी विभाजन करके, वस्तु का विश्लेषण करके, वस्तु को जानने के लिए कल्पना से स्वभाव ने ये यानी इसका पृथक्करण किया था। निज रूप लखाने को, अपने आप का स्वरूप, अपने स्वस्वरूप का स्वस्वरूप की जानकारी, स्वस्वरूप का दर्शन करने के लिए निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। वेदों ने इन तीन प्रकार की कल्पना की है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अगर ये बुद्धि में स्थित हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जैसे अब इसमें इसको थोड़ा विस्तार से देखना होगा हमें। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, बुद्धि में कब स्थित होगा ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ? जब ये बुद्धि जान लेगी कि अग्नि जो सभी ओर है वही अग्नि इस आँख में रूप बनकर यानी अनुभव में आ रही है। अग्नि आँखों से रूप भाव में लक्षित होती है। तो आँखों में क्या है? अग्नि है। कान में क्या है? आकाश है जो सुनने का कार्य कर रहा है। नाक में क्या है? पृथ्वी है जो गंध लेने का कार्य कर रही है। जीवा पे क्या है? जल है जो रस लेने का कार्य कर रहा है। त्वचा में वायु है जो स्पर्श का अनुभव दे रही है। तो इस तरह यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही पंच महाभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तन्मात्राओं से इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में ओत प्रोत और स्थित है स्थायी रूप से। तो बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। यहाँ आँख है तो सर्वोर रूप है, यहाँ कान है तो सर्वोर शब्द है, यहाँ नाक है तो सब ओर गंध है, यहाँ जल है तो सब ओर रस है, यहाँ स्पर्श है तो सब ओर स्पर्श है, जहाँ कहीं हम छूते हैं। तो बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। यहाँ चाह जरूरत प्रियत्व है तो यहाँ चाह जरूरत प्रियत्व है, यहाँ चाह जरूरत प्रियत्व है, यहाँ चाह जरूरत प्रियत्व ओत प्रोत व्याप्त है। तो इस तरह बुद्धि में ये जब स्थित हो जाता है ये बोध कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, विश्व से मैं अलग नहीं हूँ। अब तक हम समझते थे कि मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं सूंघने वाला हूँ, मैं चखने वाला हूँ। अब देखने वाला तो अग्नि है, सुनने वाला तो आकाश है, गंध लेने वाली तो पृथ्वी है, चखने वाला तो जल है, स्पर्श लेने वाला तो वायु है, और चाह जरूरत प्रियत्व इसका अनुभव लेने वाला कौन है? मैं हूँ अहंकार। तो बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ,
और ये अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। ये धारणा अगर अकंप बैठ गई, यानी स्थायी रूप से अगर ये धारणा हमारे हृदय में स्थित हो गई, स्थिर हो गई, तो गया द्वैत। अब मैं और तू, ये और ये द्वैत भाव का क्या हो जाता है, लय हो जाता है, विलीन हो जाता है ये द्वैत भाव। द्वैत भाव गया द्वैत समाधि सो। समाधि का अर्थ क्या होता है, समाधि, समत्व रूप से वो बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसे समाधि कहते हैं। और वो समाधि कब प्राप्त होती है, जब मेरा तेरा मैं और तू इस द्वैत का निरसन हो जाता है सद्गुरु युक्ति से, और यही समत्व बुद्धि सतत रहने लगे। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, ये समत्व बुद्धि अखंड रहने लगे, ये समत्व भाव अखंड रहने लगता है। तब क्या होता है, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। अब वो जो अन्य मान रहा था, मैं इस विश्व से अन्य हूँ, अलग हूँ, तो उसको क्या मिला, इस बोध से अनन्यता मिली उसको। अब उसको अनन्यता का बोध हुआ, अनन्यता प्राप्त हो गई। अब ये विश्व और मैं अलग नहीं हूँ, सभी एक ही विश्व के अंश है। यहाँ विश्व रूप परमात्मा अपने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा इन सभी अंगों से यहाँ उपस्थित है, तो यहाँ भी उपस्थित है। इससे ये उदय होता है, इसका उदय होता है और इसका लय इसमें होता है। यानी ये एक ही वस्तु है, केवल आकार धारण करने से ये अहंकार अपने आप को इस विश्व से अलग मान बैठा था, जिसका बोध होता है। और ये बोध होते ही फिर वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार क्या है, वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म से ही उदय होता है, ब्रह्म ही रहता है और ब्रह्म में ही विलीन होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्यों? क्योंकि पूर्ण ही है, पूर्ण से पूर्ण निकाला तो भी पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण का पूर्ण में लय होता है तब भी पूर्ण ही रहता है। तो इस तरह पूर्ण का अनुभव कब मिलता है, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस तरह पुरुषोत्तम योग नामक 7वें अध्याय में क्षर और अक्षर इन दोनों का लय भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने सर्वांग योग के 7वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में पुरुषोत्तम भाव नाम में कर दिया है। तो इस तरह हमने क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय पुरुषोत्तम भाव में कर दिया। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इन दोनों भावों का लय जब हो जाता है तब वास्तविक ईश्वर की पहचान होती है, और ईश्वर की पहचान होते ही उसकी भक्ति आरंभ होती है। नर्मदे।